नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त नोएडा से खबर आ रही है। यहां पर चलती कार में आग लग गई। नोएडा में चलती कार में आग लगी है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 59 की यह घटना है। लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जो लोग इसमें सवार थे, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद आग को फिलहाल तो बुझा दिया गया है। लेकिन जिस वक्त आग लगी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, कितनी भयंकर आग थी। पूरी तरह से इस आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो कार सवार थे, उन्होंने समय रहते कूदकर कार से अपनी जान बचाई है। राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कहां की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं? नोएडा के किस सेक्टर की है और कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? देखिए, यह सेक्टर 59 की घटना है। सुबह 7 बजे की घटना है, जब एक टैक्सी कार में आग लग जाती है। उसमें उस समय ड्राइवर जो कार ड्राइव कर रहे थे वही मौजूद थे, लेकिन कोई किसी की हानि नहीं हुई है। मगर देखा जाए तो ड्राइवर सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन कार पूरी तरह से जल गई और मौके पर जो है दमकल की गाड़ियां भी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। और कार में आग कैसे लगी, जैसे कि पुलिस की तरफ जो बताया जा रहा है कि कुछ स्पार्किंग की वजह से कार में आग लगी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है कि अचानक जो है कार में कैसे आग लग गई और इस तरह इतनी बड़ी घटना घट गई। अगर वहां पे अगर मौके पर मौजूद लोग लगातार जैसे बुझाने की जो कोशिश नहीं होते तो बड़ी घटना भी घट सकती थी। बिल्कुल, तो अक्सर इस तरह से देखा जाता है राजीव, जब गाड़ियों में आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट अमूमन इसकी वजह बनता है। और ये जो सेक्टर 59 की घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार में आग लगी है, वो भी बताया जा रहा है कि हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 101 और लद्दाख में चीन के खिलाफ सेना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब से थोड़ी देर पहले बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री। यहां पर श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा इसलिए भी अहम हो जाती है कि एक दिन पहले ही सेना ने कहा है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई को शुरू होने जा रही है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार बेहद सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका दिया जाएगा। तो राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान बाबा अमरनाथ के उन्होंने दर्शन किए और वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी जो कि रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। और ऐसे में आतंकवादी हमले की साजिश की भी बात हो रही है, निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है आतंकवादी इस दौरान हमला कर सकते हैं। और साथ ही वो यात्रा की तैयारियों का जायजा। और जनरल नरवणे ने भी इस दौरान और विपिन रावत भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। इन सभी ने आज बाबा के दर्शन किए हैं। वहां पर अमरनाथ के दर्शन जब करने पहुंचे थे, उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालांकि अमरनाथ की यात्रा बहुत पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से अमरनाथ की यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने वाली है और फिर रक्षाबंधन यानी 3 अगस्त को खत्म होगी। इस दौरान आतंकवादियों के हमले की साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में रक्षा मंत्री अब बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचे। और अयोध्या मंथन पर आज क्या कुछ निकलने वाला है, हम आपको खबरें दिखाएंगे। अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और अब राम मंदिर का शुभ मुहूर्त आ गया है। ट्रस्ट की आज बैठक होने वाली है, जिसमें भूमि पूजन और शिलान्यास का मुहूर्त सबके सामने आने वाला है। आ गई मंदिर की शुभ घड़ी, शिलान्यास का शुभ मुहूर्त आ गया। मुहूर्त आने वाला है, मंदिर बनने वाला है। पीएम मोदी आएंगे, शिलान्यास की तारीख तय। मंदिर निर्माण का फाइनल एक्शन प्लान। रामलला के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तारीख तय हो गई। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पीएम मोदी का आने का इंतजार अयोध्या में सबको है।
करोड़ों करोड़ राम भक्त उसी दिन का इंतजार सालों से कर रहे थे और अब वो सपना साकार होने जा रहा है। वर्षों चली अदालती लड़ाई के बाद मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला आया, तभी से मंदिर निर्माण की तारीखों को लेकर कयास लगने लगे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में होने वाली बैठक में ट्रस्ट के सदस्य भूमि पूजन की तैयारियों की रणनीति के साथ तारीख का ऐलान करेंगे। और इन सबके बीच आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आज बेहद अहम बैठक होने वाली है, जिसमें राम मंदिर की भूमि पूजन की तारीख का ऐलान होगा। साथ ही तैयारियों के प्लान को भी लेकर आज फाइनल किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। ट्रस्ट की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी। ट्रस्ट की बैठक रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट शिलान्यास की तारीख का ऐलान करने के साथ साथ पीएम मोदी के अयोध्या आने के कार्यक्रम की जानकारी दे सकता है। बैठक में ट्रस्ट के 15 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य अयोध्या में मौजूद रहेंगे। कोरोना को देखते हुए बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। 3 बजे होने वाली बैठक के बाद ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा तारीख का ऐलान करके तैयारियों की जानकारी देंगे। एक टेंटेटिव एजेंडा रहता है, सरकारों में भी हर चीज हर समय फाइनल नहीं होती, उसमें जोड़ती रहती, कटती रहती है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। क्या मोदी जी का जो कार्यक्रम का अंतिम हुआ है वो मोदी जी अंतिम रूप देंगे? हैं? क्या मोदी जी आ सकते हैं सर 3, 4, 5 तारीख को? 18 तारीख को फैसला होगा। ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा समेत सभी सदस्य पहले ही अयोध्या पहुंच गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रस्ट की बैठक में आखिर क्या होगा। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम तैयार होगा। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों को तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है। वहीं पीएम के हाथों शिलान्यास होने पर सुरक्षा और इंतजामों पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम के आने के प्रोग्राम पर भी ट्रस्ट के सदस्य बातचीत करेंगे। इच्छा होगी वो राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर होगा और इस समय निर्विवाद रूप से हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक है, उनके हाथों यदि भूमि पूजन होता है तो उससे सर्वोत्तम कुछ हो नहीं सकता। पीएम मोदी के अयोध्या आकर शिलान्यास करने की खबरों से संत समाज काफी खुश है। संतों का कहना है कि पीएम जल्द आकर मंदिर का शिलान्यास करें और सबके सपने को साकार करें। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं, क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व के आम जनमानस की निगाह अयोध्या पर है और वो लोग आएंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास किस दिन हो। निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस दिन अयोध्या बुलाया जाए, यह भी ट्रस्ट में निर्णय लिया जाएगा। देखना ये होगा कि किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए अयोध्या में होंगे। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और इस वक्त आचार्य सत्येंद्र दास जी कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। समतलीकरण हो गया है और उसका जो बनना है मंदिर का निर्माण होना है वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वो किस दिन से होगा ये निश्चित हो जाएगा। प्रधानमंत्री आते हैं कि या वहीं से इसको करते हैं शिलान्यास या आते हैं, या जो मॉडल हो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मुख्य बात ही है। इसी पर आज यह ट्रस्ट निर्णय लेगा।
इससे पहले ये तिथि की भी तारीख से वो होगी कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया जाए, भूमि पूजन कब हो, और साथ ही साथ जैसे कोरोना महामारी चल रहा है तो उसको लेके किस तरीके से काम, क्योंकि मार्च में काम रुक भी गया था, स्थगित हो गया था कोरोना की वजह से। देखिए, कोरोना ही एक बाधक है, अथवा अभी मंदिर का आकार और मंदिर का निर्माण जो बहुत पहले शुरू हो जाता, और इसके कारण से लगभग बरसों बीत चुका है। अब 9 नवंबर को इसका आदेश हुआ और यह आ गया है आपको जुलाई, आज 18 है। इसके बीच में केवल समतलीकरण हुआ, बाकी कुछ काम मंदिर का हुआ नहीं है। इसलिए ये विचारणीय बात यह है कि ये महामारी, इससे भी बचाव हो, दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं कि नहीं इस पर भी विचार हो। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि, वही बोल रहे थे कि किस तरह से आज ट्रस्ट की बैठक होगी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज इसमें रखा जाएगा और फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ अयोध्या से और अनूप गुप्ता, असिस्टेंट एडिटर न्यूज 18 हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पहले अनामिका के पास ही चलेंगे। अनामिका, आज जिस तरह से मंथन होगा, कहा जा रहा है कि बहुत लंबा इंतजार कर लिया, डेट पर डेट भी पड़ गए फैसला आने के बाद, लेकिन फिर भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे कि कौन सी ऐसी तारीख होगी जिसमें शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन आज कहा यह जा रहा है कि आज ये पुख्ता हो जाएगा, शिलान्यास कब होगा, प्रधानमंत्री आएंगे कि फिर दिल्ली से ही शिलान्यास करेंगे, और किस तरह से राम जन्मभूमि का विस्तार होगा। तो बहुत अहम बैठक आज के लिए। और देखिए नीलू, अगर आज की बैठक की बात की जाए तो बेशक एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये ऐतिहासिक मौका आया है जब ट्रस्ट की बैठक में ये तय होना है सिर्फ कि शिलान्यास किस दिन हो, किस दिन प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या बुलाया जाए। हालांकि इसके पहले भी एक बैठक प्रस्तावित थी अप्रैल के महीने में, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो बैठक संभव नहीं हो पाई। और इस वक्त मैं कार्यशाला में मौजूद हूँ। पहले मैं तस्वीर दिखा दूँ आपको, फिर मैं आपको आगे की जानकारी दूंगी। ये वो कार्यशाला है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है पत्थरों को तराशे जाने का, साफ सफाई का। हालांकि कार्यशाला को लेकर जिक्र कई बार हुआ है, बात पहले भी कई बार हुई है, लेकिन हर बार एक सवाल का जिक्र आया है कि आखिर इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा कब और कैसे। लेकिन अब चूंकि ट्रस्ट की बैठक आज हो रही है और इस बैठक में बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी। जो तारीख की बात की जा रही है बार बार 3 अगस्त या 5 अगस्त की, उसकी अगर बात करें हम तो 1 से 1.5 महीने का समय है। और इस बीच कार्यशाला को भी ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया, सक्रिय कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ पे काम बंद था। जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ पर आ गए हैं। तो जो पुराने पत्थर हैं उनकी साफ सफाई का काम चल रहा है, जो नए पत्थर हैं उनको देखिए आप, वहाँ पे अलग काम चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कार्यशाला की जो सरगर्मियाँ हैं, जो यहाँ पे एक्टिविटी है जो बढ़ गई है कोरोना काल में भी, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरीके से ट्रस्ट की बैठक को लेकर साधु संत सक्रिय हैं, गंभीर हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर के आज बातचीत होगी। वही दूसरी ओर कार्यशाला में भी सक्रियता बढ़ गई है। जहाँ पे आपने जिक्र किया कि आज जो बड़ी बैठक होने वाली है उसमें क्या हो सकता है, तो बेशक इस बार जो भी साधु संत जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा इंतजार हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से 5 फरवरी को पीएम मोदी ने लोकसभा के अंदर से ऐलान किया था, ट्रस्ट की घोषणा की थी। उसके बाद ट्रस्ट को फॉर्म किया गया, ट्रस्ट में सदस्य बनाए गए, ट्रस्ट ने अपना काम शुरू भी कर दिया। अयोध्या में कई राउंड जो टीम है, इंजीनियरों की टीम है, वो आ चुकी है, जो ट्रस्टी हैं वो भी आके यहाँ का मुआयना कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही थी कि शिलान्यास कम से कम हो जाए ताकि मंदिर का जो निर्माण है उसका कार्य शुरू हो सके। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 साल से 3 साल का समय लग सकता है मंदिर के निर्माण में। तो अगर शिलान्यास में देर होती है तो मंदिर के निर्माण कार्य में भी देर होगी। और इसीलिए लॉकडाउन के बीच ही, जिस तरीके से वीकली लॉकडाउन चल रहा है यूपी में, इस बीच ही ये बात सामने आई कि वर्चुअल ही सही, या फिर अगर बहुत बेहतर होगा कि पीएम मोदी खुद अयोध्या आकर के शिलान्यास करें। हालांकि इसको लेकर आज शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन प्रयास ये है कि आज की इस बैठक में शिलान्यास की तारीख बिल्कुल अनामिका कह सकते हैं कि आपने दिखाया कार्यशाला में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है, संत समाज का यही मानना है कि अब तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि को लेकर आया, प्रधानमंत्री नहीं आए तो शिलान्यास में जरूर प्रधानमंत्री पहुंचे। अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री को लेकर संत समाज यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए शिलान्यास के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कोरोना काल चल रहा है और कुछ प्रधानमंत्री के अपने शेड्यूल भी होते हैं। ऐसे में जो 5 अगस्त की तारीख दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और बैठक में क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी क्या पीएमओ की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद
बाद ही ये तारीख निकलकर सामने आ रही है। और क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या फिर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वहां पर शिलान्यास का काम होगा? देखिए नीलू, इस बात को अभी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि राम मंदिर निर्माण का मसला जो है वो बीजेपी और संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उनके एक कोर एजेंडे में है। जाहिर सी बात है, आज चूंकि कोरोना महामारी का काल है, ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने कुछ मजबूरी जरूर है कि वो सीधे अयोध्या जा पाते हैं या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शिलान्यास करते हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री इस मसले पर जरूर रहेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं, पीएमओ की तरफ से इस पर हरी झंडी दिखा दी गई है। तय संत समाज को करना है, आज की जो ट्रस्ट की बैठक होगी उसमें तय करना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 और 5 तारीख, ये 2 तारीख संत समाज को दिए गए थे, ट्रस्ट को दिए गए थे कि अगर आप लोग तय करते हैं तो प्रधानमंत्री इस दिन में वो रह सकते हैं। अब रहा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे या फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली इस शिलान्यास में भाग लेंगे। इन सब का फैसला जाहिर सी बात है आज शाम तक होने की संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री जरूर रहना चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा दिन बीजेपी के लिए, संघ के लिए और जितने भी हिंदू समाज है उसके लिए बिल्कुल अनूप जी, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है उसमें जो शिलान्यास की तारीख का ऐलान होगा उसका इंतजार बरसों से संत समाज कर रहा है। अब देखना होगा क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और सीएम योगी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। चलिए, मजबूती से काम करिए, फिर कोई दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है ना। और जो पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ी बचत भी किया करें, सब पैसा खर्च ही ना किया करें, है ना। हाँ, बैंक में पैसा जमा करते रहेंगे तो उसमें फिर धीरे धीरे करके सहायता मिलती रहेगी। पत्नी क्या करती है आपकी? अच्छा, गांव में महिला स्वयंसेवी समूह नहीं है? तो उनमें से किसी के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उससे अतिरिक्त रोजगार भी और अतिरिक्त आमदनी भी होगी। फिर जब जो है किसी महिला स्वयंसेवी समूह के साथ मिलकर के लोग काम करना प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी उनको सहायता मिलेगी। दूसरे लाभार्थी का नाम? सर, यहाँ एक प्रवासी है, रामू है। हाँ, रामू जी कौन है? नमस्ते जी, आप कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में। कब आए हैं वहाँ से? ठीक है, अब ठीक हैं? घर में सब ठीक हैं? राशन वगैरह मिला? ठीक है, बताइए आपको कितना पैसा मिल रहा है? 50,000। बहुत सुंदर। क्या करेंगे आप 50,000 से? वाह, बहुत सुंदर। परचून की दुकान में कायदे से अपना दुकान चलाइएगा, ठीक है ना। हाँ, और जो पैसा जिससे जितना पैसा आएगा उसकी बचत भी करते हुए उसका हिसाब ठीक ढंग से रखना, ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में माता जी हैं, भाई हैं और बच्चे हैं। बहुत सुंदर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ, नंदलाल जी नमस्ते। क्या करते हैं आप? अच्छा, कहाँ? यहीं पे रायबरेली में? ठीक है। आपको कितना पैसा आपको मिल रहा है? 78,000। क्या करेंगे आप? सर, किराना स्टोर डालेंगे। वाह, किराना स्टोर बनाएंगे हैं? ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा, 4 बच्चे। बहुत सुंदर। तो लगता है कि चंद्रशेखर जी के साथ आपकी दोस्ती के 4 बच्चे उनके हैं, तो आपके भी 4 ही बच्चे होंगे, हैं? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कायदे से दुकान ठीक ढंग से आप चलाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद गोरखपुर। गोरखपुर में यहाँ दीपक है सर, और दीपचंद कनौजिया है सर। हाँ, इनको लॉटरी योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का सर। बहुत सुंदर।
बताओ बताओ अपना नाम बताइए। दीपचंद जी, कहाँ घर है आपका? ओ, हजारीपुर के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर। काहे कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1 लाख। क्या करेंगे? बहुत सुंदर। तो ये जो है क्या मशीन ले रहे हैं उसके लिए? वॉशिंग मशीन ले रहे हैं। बहुत सुंदर। इससे पहले क्या काम करते थे? हाँ, ठीक है, ठीक। अब काम शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? आपने जो है अच्छा काम शुरू करने का निर्णय लिया है, आप काम करेंगे। परिवार में कौन कौन लोग हैं? माँ है, 2 हमारे सबसे छोटे भाई हैं। हाँ, मेरे बहन की शादी हो गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर से काम करिएगा। कोई बात हो तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरे लाभार्थी क्या नाम है? दीपक। कहाँ घर है आपका? ओ, अंधियारी बाग के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर। तो कितना पैसा ले रहे हैं आप? 2,80,000। काहे के लिए? मशीन लेना, डोना। अच्छा, काहे के मशीन? डोना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बहुत कायदे से मेहनत से काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? कोई बात होगा तो बताइएगा फिर, ठीक है? ठीक है, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद मेरठ। मेरठ। यहाँ संजीव गौतम और जयकृष्ण। संजीव जी, नमस्ते जी। मेरठ से आप बोल रहे हैं? बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठ के बोलिए, कुर्सी में बैठ के बोलिए। कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1,20,000। बहुत सुंदर। 1,20,000 से क्या करेंगे? वाह, बहुत सुंदर। आपने इसकी ट्रेनिंग वगैरह ली है? हाँ सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छे ढंग से काम करिए और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा प्रशासन को, नहीं तो हमें लिखिएगा, ठीक है ना? जी सर। ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा। हाँ, बहुत सुंदर। भाई में। अच्छा, बहुत सुंदर। तो उनकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और दूसरे लाभार्थी का नाम? जयकिशन। श्री जयकिशन जी, नमस्ते। क्या करते हैं जयकिशन जी आप? बैठिए, कुर्सी में बैठिए, कुर्सी में बैठिए आराम से। क्या करते हैं आप? अच्छा, बहुत सुंदर। कितना पैसा ले रहे हैं आप? 1,20,000। बहुत सुंदर। तो तब तो आपको तो पहले से अनुभव है, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जी सर। बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं? पत्नियां, बच्चे हैं सर। बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना? आज पढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर। स्कूल पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए उन लोगों को। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला जनपद आजमगढ़। आजमगढ़। यहाँ पर सर चंद्रभान और दीपचंद। नमस्ते जी। हाँ, आजमगढ़ चंद्रभान जी, आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? नमस्ते। आप बैठिए, आराम से बैठ जाइए, बैठ के बताइए। आप जो है क्या कर रहे हैं आप इस समय? इस समय सर तो यहीं बैठा हूँ। नहीं, इस समय तो आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन वैसे क्या करते हैं? जी सर, सिलाई का काम, प्रवासी मजदूर हूँ सर। अच्छा, बहुत सुंदर। तो काहे के लिए आप कितना पैसा ले रहे हैं? सर 2 लाख। 2 लाख। क्या करेंगे 2 लाख से? जी सर, सिलाई का काम शुरू करना। बहुत सुंदर। तो मशीन लेंगे? मशीन है सर, पीछे। जी सर। अच्छा, जो मशीन है वही है। ठीक है, बहुत सुंदर। काम करिए, खूब मेहनत से काम करिए। और कौन कौन है परिवार में? जी सर, बीवी, बच्चे और माता जी, पिताजी ने। ठीक है, माता जी पिताजी की सेवा करते हो? जी सर, बिल्कुल। तो फर्क करवा। हाँ, और बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं ना? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
बहुत सुंदर, बधाई आपको। खूब मेहनत से काम करिए, खूब काम मिलेगा, खूब आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा और दूसरे लाभार्थी चंद, नमस्ते जी, बैठिए आप, बैठिए दीपचंद जी, बैठिए आप। आप क्या करते हैं? सर घर पे रहता हूँ सर, जो एक पहले जो किराना का स्टोर खोला था सर। हाँ हाँ। तो आर्थिक कमजोरी की वजह से सर गड़बड़ हो गया इस समय। तो हमने कहा सर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार में जुड़ जाए सर। हाँ सर मैं विकलांग भी हूँ। देखिए, धीरे पैसा जो है, बिजनेस का नियम ये है कि जो मुनाफा हो उसमें से कुछ बचत करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसी से फिर पूंजी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे करके आप जो है काफ़ी अच्छा रोजगार कर लेंगे और उस पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में हम लोग 6 भाई हैं, एक बहन है, माता पिता हैं, एक बहुत सुंदर। जो छोटे भाई की। तो सभी लोग साथ ही रहते हैं? जी जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सब हमसे छोटे हैं सर घर पे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे के बाद आप काम शुरू कर देंगे तो सभी लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, ठीक सर। हाँ, अगला जनपद? अगला जनपद मुरादाबाद। मुरादाबाद, यहाँ पर नमस्ते। सर यहाँ 5 लोगों को बुलाया गया सर, उसमें सर जिनसे बात होनी हरज्ञान सिंह है। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, क्या नाम आपका? हरज्ञान सिंह। हरिज्ञान सिंह जी। बहुत सुंदर। क्या करते हैं आप? अब मैथिली कहते थे टेंट वालों के यहाँ। अच्छा, तो बहुत सुंदर। इस समय तो अब क्या काम शुरू करना चाहते हैं आप? सर हमने सोचा कि हमें किसी ने बताया, मुझे ना, और 4 बच्चे हैं हमारे पास। हाँ, तो किसी ने बताया कि भाई एक साहब से मिल लो, ब्लॉक में ऑफिस सोचना आइए और कुछ पैसे बढ़ा लो। हाँ, और तुम भी अपना टेंडर काम कर लो। तो हम साथ सोच रहे अपने भी टेंडर काम कर लेते। बहुत सुंदर। तो योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे नवीन रोजगार योजना से जुड़े श्रमिकों से। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।